Hello guys, welcome back to another episode of this ट्रेड लाइक विज़ार्ड कोर्स। ओके, तो अब तक अपन ने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर देखा लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो दिस इज़ द बेस ऑफ योर ट्रेडिंग करियर। ओके, इसके बगैर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको जानना है कि प्राइस क्या दर्शा रहा है। ओके, प्राइस क्या दिखा रहा है हमें। सो इसको डिकोड किए तो क्या होगा कि हमें प्राइस का एक्शन देखना है। ओके, अगर अपन ने प्राइस का एक्शन समझ गए तो अपन उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं ना कि भाई अभी प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे। जैसे कि अगर बैट्समैन है कोई, ओके, क्रिकेट खेलते हो ना, अगर बैट्समैन है वो बाउंसर खेलने को उसका जो एक्शन रहेगा वो बॉल के टप्पे पे रहेगा। ओके, बॉल कहाँ जाता है, कहाँ बाउंस होता है, वहाँ पे रहेगा। इफ बाउंसर आता है तो उसका एक्शन क्या रहेगा, पुल शॉट मारना। ओके, या फिर हुक शॉट मारना। बट अगर फुल टॉस आया तो वो क्या करेगा, नीचे बैठ के लेग साइड या ऑफ साइड जहाँ पर भी बॉल आया वो उसके बॉल के एक्शन या बॉल के बाउंस के हिसाब से वो उसका एक्शन फिक्स करेगा। तो हमें क्या करना है, प्राइस के हिसाब से हमारा एक्शन फिक्स करना है। ओके, सो अब आते हैं अपन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा प्राइस एक्शन में, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताता हूँ। ओके, अभी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस वीडियो में कवर अप नहीं करूँगा, जस्ट रिवाइज कर दूंगा। इसका जो लिंक है मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसको जाकर आपको देखना है, क्योंकि ये इसी लेक्चर का इसी कोर्स का पार्ट रहने वाला है। ओके, सो दिस इज़ योर फोर्थ एपिसोड ऑफ दिस कोर्स, जो कि है मास्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अब अपन आएंगे कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। प्राइस सप्लाई और डिमांड के हिसाब से मूव करता है। बेसिक इकोनॉमिक्स। ओके, अगर इकोनॉमिक्स अगर देखते हैं तो अपन इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अगर सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस गिर जाएगा और डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, सो डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, बट सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ओके, थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ा, ओके, अगर सप्लाई ज़्यादा रहा मार्केट में तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है। बट अगर डिमांड ज़्यादा रही ना, वहाँ से बाइंग आती है। क्यों, डिमांड हुई तो सप्लाई कम होगा। ओके, स्कैरसिटी बढ़ेगी ना सप्लाई की, तो वहाँ से क्या हो सकता है कि प्राइस बढ़ेगा। ओके, डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही प्राइस मूव होता है, अप और डाउन डिमांड और सप्लाई के ऊपर वजह से ही होता है। लेट्स कंसिडर दिस एज अ टू लाइन्स। ओके, इफ प्राइस इस लाइन के ऊपर है, प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो अपन बुलिश बोलेंगे, और इस लाइन के नीचे है तो अपन बीरिश बोलेंगे। सेम फॉर द एवरी लाइन। ओके, लाइंस कोई भी हो, अपन उसको प्राइस कहाँ पर है उसके हिसाब से अपन देखेंगे। अपन ने ऑलरेडी क्या सीखा, प्राइस को देख के एक्शन लेना है। सो प्राइस अगर पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, किस तरह भी ट्रेड करने दो, वो बुलिश है। और अगर आपके कोई लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है तो वो बियरिश है। ओके, दैट्स हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। ओके, इफ प्राइस कोई भी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, ओके, प्राइस कोई भी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है ये, तो उसकी जो ये जो लेवल है ये सपोर्ट बोले जाएगा। ओके, और प्राइस अगर पर्टिकुलर लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है तो इस लेवल को सप्लाई नहीं बोलेंगे, इस लेवल को बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, इस तरीके से ना देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस कहाँ बोलेंगे कि अगर प्राइस, समझो ये रेजिस्टेंस है अपना। ओके, कंसिडर इट एज रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और कंसिडर इट एज अ सपोर्ट। ओके, इसको सपोर्ट क्यों बोलेंगे अपन, सपोर्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यही प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये सपोर्ट हो गया, और यही प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, ये इजी इजी कंसेप्ट है ना, ये ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पर। ओके, तो अब इसको हम रेजिस्टेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसको सपोर्ट क्यों बोलेंगे अपन, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पर हमें दो तीन कंफर्मेशन और देखने हैं कि प्राइस इससे कितने बार रिजेक्शन लिया। ओके, कितनी बार टच किया और प्राइस यहाँ से नीचे नीचे आया। ओके, ये देख रहे हैं हमें ना। ये क्यों देखेंगे अपन, ये किस तरह से देखेंगे, जस्ट सिंपल, प्राइस
तो देखो, ऑब्जर्व करो प्राइस को, मार्केट में ऑब्जर्व करने के बगैर आपको कुछ नहीं आएगा। ओके, प्राइस आया, प्राइस ओके, सपोज प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से अपने को कैंडल स्टिक तो समझ गया, यहाँ पे आया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, और देन यहाँ से प्राइस गिर गया। ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया और प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया। नाउ इफ प्राइस आता है और यहाँ पे से आता है, रिजेक्शन लेता है, और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाता है, तो हमें देखना है कि प्राइस यहाँ से कितनी बार गिरा और कितनी बार ऊपर गया। ओके, इफ प्राइस यहाँ से गिरता है और यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लेता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से 2 बार सपोर्ट लेता है कुछ इस तरीके से, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे कि भाई अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये हमारे लिए सपोर्ट है। और नेक्स्ट टाइम कभी प्राइस यहाँ पे गया तो हम यहाँ पे सेल करने का कंडीशन ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे आता है, ये हम कंफर्मेशन के बेस पे लेंगे। और कंफर्मेशन क्या है हमारे लिए? ओनली और ओनली कैंडल स्टिक। ओके, कैंडल स्टिक। और एंड हमारे पास क्या है? चार्ट पैटर्न। वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसी लेक्चर में अपन आगे देखेंगे। नाउ अब आते हैं, ओके ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको मिनिमम 2 टच देखने हैं, 2 टच देखने हैं कोई भी ट्रेंड लाइन पे, कोई भी सपोर्ट पे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। देन इफ़ प्राइस यहाँ से थर्ड टाइम आता है, थर्ड टाइम आपको कंफर्मेशन के साथ लेना है और वहाँ पे आपको ट्रेड ले सकते हैं, वहाँ से अपन फॉल देख सकते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। ओके, ये क्या हो गया? एक जोन हो गया। ओके, प्राइस यहाँ से आ गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे इनडायरेक्टली? दिस इज सप्लाई जोन। ओके, ये सप्लाई जोन हो गया। और इफ प्राइस, इसको अपन बोलेंगे प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ओके, इसको क्या बोलेंगे? डिमांड जोन। तो अब जोन क्यों बोल रहा हूँ? समटाइम्स क्या होता है ना, प्राइस आता है, ओके प्राइस यहाँ से आया ऊपर ऊपर ऊपर, समटाइम्स वो प्राइस विदाउट ये वाइट लाइन को, अपनी वाइट लाइन क्या है? रेजिस्टेंस है ना, विदाउट वाइट लाइन को टच होके नीचे आ जाता है। और दिन नीचे आता है ना, तो ये विदाउट, एक तो पूरा वाइट लाइन के, ओके डिमांड क्यों बोलेंगे अपन? क्योंकि प्राइस यहाँ से कभी समटाइम्स क्या होता है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाता है सपोर्ट के और फिर वहाँ से रिवर्स ले लेता है, तो हमें थोड़ा सा रूम देना पड़ता है हर एक चीज़ को। ओके नाउ अभी तो इसको रूम देने के लिए हम इसको जोन में कन्वर्ट कर देंगे और इसको अपन भी जोन में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट्स वाई सप्लाई जोन, सप्लाई और डिमांड जोन नथिंग बट ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सो अब ये हो गया आपको क्लियर। नाउ अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो, कोई भी चीज़ को अपन देखते हैं, ओके समटाइम्स वो आने वाले दिनों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ को वीक होना है। एक इंसान है, इंसान की बॉडी है, वो जब बच्चा रहता है वो उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग करते जाता है बट वो 60-50 प्लस होता है तो उसकी बॉडी वीक होने चालू हो जाती है। उस सेम ह्यूमन साइकोलॉजी अल्सो वर्क इन स्टॉक मार्केट। तो अभी जैसे ही सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, लाल लाइन है मतलब रेजिस्टेंस के हिसाब से मैंने किया और मोस्टली प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ रेजिस्टेंस। नाउ अब आते हैं कि इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा अपन ने, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5th टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। और अगर अब इसको जोन में क्यों बोल रहा हूँ जोन करना, देखो समटाइम्स गैप मिलता है प्राइस में। ओके, गैप है, एग्जैक्टली उसको टच नहीं हुआ बट प्राइस गिर रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इस तरीके से जोन मार्क कर लेते हैं। ओके, दैट्स वाई सप्लाई और डिमांड जोन बोलते हैं ना। अभी देखो कि समझो कि प्राइस ने इतना ही मूव दिया। ओके, लेट्स से प्राइस ने इतना ही मूव दिया, ये वाला, ओके यहाँ तक ही मूव दिया। अब मेरे को बताना कि अगर आपको ये पता नहीं है, ओके ये वाला पार्ट आपको पता नहीं है, अब मेरे को बताना कि अपन ने जोन मार्क कर लिया, डिमांड जोन मार्क कर लिया। अब मेरे को बताओ कि अपन ने क्या कंडीशन दिया था, 1 2 2 हो गया। जब थर्ड टाइम आएगा हम कंफर्मेशन लेंगे। लेट्स से आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिल गई कुछ इस तरीके से, शॉर्ट करोगे ना आप, देखो प्राइस ने यहाँ से फॉल दिखा दिया, सेम इसी तरीके से सपोर्ट आया, प्राइस रेजिस्टेंस पे आया प्राइस और प्राइस नीचे गिर गया। बट वीक कब होता है, जब आपको समझ जाए कि प्राइस ने अभी तक 4-5 बार सपोर्ट सप्लाई रेजिस्टेंस ले लिया या फिर सपोर्ट ले लिया कोई चीज़ से। अभी तो अपन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो
प्राइस ने 4 से 5 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया, फॉल आ गया, तो मेरे को पता ना कि हर टाइम सप्लाई कम हो जाता है कोई कोई चीज़ का। अगर अभी देखोगे कि अभी टमाटर का क्या हुआ था, सप्लाई कम हुआ था इसलिए तो उसकी प्राइस बढ़ गई थी। ओके, तो उसी तरीके से सप्लाई कम होना, यहाँ पे सप्लाई कम होता जाता है, और यहाँ पे कौन होते हैं, सेलर्स। अब यहाँ पे सेलर्स क्या बोलते हैं कि मैंने इतनी बार नीचे ट्राई करने को गया बट वो हुआ नहीं, तो यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट कर देता है, और इसको बोलते हैं अपन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ओके, ब्रेकआउट मतलब क्या, कोई भी पर्टिकुलर लेवल वीक होते जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है वो लेवल के, तो उसको अपन बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट है। ओके, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसको अपन बोलेंगे ब्रेकआउट, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन। ओके, सो दिस इज ब्रेकआउट। अब यहाँ पे लोग आते हैं, इन लोगों के जहाँ पर भी इन्होंने सेल किया हुआ है, ये बंदों ने ये सेल 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 किया हुआ है, अब देखना सेल किया हुआ है ना, अब यहाँ पे आके उनके एसएल्स कटेंगे और न्यू बायर आएंगे। ओके, न्यू बायर आएंगे तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओके, सो दैट्स इट व्हेन रेजिस्टेंस गेट्स वीकर। अब देखो कि एक और एक बताता हूँ आपको कि कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट, अगर कंसोलिडेशन होता है या फिर बिफोर ब्रेकडाउन कंसोलिडेशन होता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमें पैसा बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखो अभी देखो ये जो लेवल है, ओके वेट, ये जो लेवल है ये वाला, ये क्या दिखा रहा है अपने को भाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है ना। कंसोलिडेशन मतलब एक प्राइस एक रेंज में ऐसा सस्टेन हो रहा है, ये रेंज है। ओके, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग ऑर्डर दोनों पंच हो रहे हैं। ओके, तो मेरे को बताना अभी क्या है, प्राइस ने, ये भी क्या है, एक रेंज है, प्राइस यहाँ पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल हो रहा है। ओके, और ये एक छोटी रेंज है, ये इंट्राडे रेंज है, तो प्राइस भी यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेके वन पार्टी एक टाइम पे जीत जाएगा। ओके, हर हर टीम में बैटिंग करती है, बॉलिंग करती है, जो विन होती है वो एक ही तो विन होता है ना, या फिर टाई हो जाएगा। ओके, टाई होना मतलब प्राइस रेंज में रहना फिर से साइडवेज। बट अगर प्राइस विन होता है, यहाँ पे बायर्स विन होते तो ब्रेकआउट हो जाएगा, और अगर सेलर्स विन होते तो सपोर्ट टूट के ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो बिफोर ब्रेकआउट अगर आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है, ऐसा कंसोलिडेशन मतलब ये रेजिस्टेंस है, प्राइस आ रहा है रिजेक्शन ले रहा है, आ रहा है रिजेक्शन ले रहा है, बट यहाँ पे इस तरह से ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, कंसोलिडेशन इस तरीके से कर रहा है, और ओके यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और प्राइस ब्रेकआउट दे दिया। तो विदाउट बिफोर ब्रेकआउट अगर कंसोलिडेशन मिला ना इस तरीके से, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वो ज़्यादा दर्शाता है कि भाई अपर लेवल पे, ऊपर के लेवल पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे बाइंग ऑर्डर मिल रही है, क्योंकि प्राइस ने लोअर लो, यहाँ पे क्या है, ये देखो लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अगेन लोअर हाई बनाया। ओके, यहाँ पे छोटे कंसोलिडेशन में लोअर हाइज बन रहे हैं। ओके, लोअर हाइज बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर 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 जा रहा है, और यहाँ पे से प्राइस एक ही जगह पे टिका हुआ है, मतलब सेलर्स यहाँ पे है बट बायर इनको प्राइस ऊपर लेकर लेकर जा रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक होने की। इसका ही उल्टा, रेजिस्टेंस कब वीक होता है, ओके यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, प्राइस ने मल्टीपल टच किया था डेज हाई को, फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर ऊपर, एक मिनट, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर 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 जा रहा है। ओके, हाइज बना रहा है ऊपर ऊपर ऊपर। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया उसने, प्राइस ने वन साइडेड अप मूव दिखा दिया। ओके, सो इस तरीके से अपने को यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं जब रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं ना। अब आते हैं अपन सपोर्ट पे। सपोर्ट का भी सेम वही वही लॉजिक है, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। ओके, प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट। प्राइस जब ऊपर जा रहा है ना, प्राइस की इंटेंसिटी देखो, फर्स्ट टाइम बढ़ा गया, सेकेंड टाइम इसको हाई ब्रेक नहीं किया और नीचे आया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ही कंसोलिडेशन हो रहा है, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो प्राइस फॉल कर सकता है। तो इसकी भी आपको साइकोलॉजी समझ गई होंगी, सेम एज अ रेजिस्टेंस। मल्टीपल टचेस भी है यहाँ पे, 1 2 3 4, फिफ्थ टाइम 6 टाइम जब वीक हो जाता है तो 6-7 बार के बाद वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाता है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, इसको अगर ने पकड़ लिया तो ये भी बढ़िया है।
मैं सिर्फ और सिर्फ 5 पैटर्न करता हूँ फॉलो, इसमें 2 होते हैं, इसको कंसिडर कर लो 5 ही। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओके डबल, ओके लेट्स स्टार्ट विद द डबल टॉप। डबल टॉप मतलब अभी हर चीज़ के 2 पहलू रहेंगे। ओके, अभी टॉप और बॉटम अगर आपको पकड़ना है, टॉप और बॉटम, अब मेरे को बताना, टॉप पे अगर अपने को कोई चीज़ मिल रही है तो वहाँ पे सप्लाई रहेगा, वहाँ से फॉल आएगा, रेजिस्टेंस पकड़ लो, और बॉटम पे आए तो प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा। तो अभी डबल टॉप मतलब, डबल टॉप मतलब ये बेरिश पैटर्न है मेरे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डबल टॉप डबल बॉटम। ओके, ये है डबल बॉटम, मतलब ये बॉटम में बन रहा है, मतलब बुलिश पैटर्न। बुलिश, वेट, इसको आपने लिखना है। ओके, ना इफ मैं बताता हूँ, कंडीशन देता हूँ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने पुल बैक लिया, अरे वेट थोड़ा आपको रियलिस्टिक बता, प्राइस ऊपर गया, हायर हाई फॉर्मेशन, दिस इज योर हायर हाई, दिस इज योर हायर हाई। ओके, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक, वेट, एक लोअर हाई बनाया, प्रीवियस लो से अभी का लो हाई है ना। अब बताओ, प्राइस फिर से ऊपर गया, प्राइस ये एक हाई है, प्राइस के पास क्या है कि वो प्रीवियस हाई से रिजेक्शन ले लेगा, प्रीवियस हाई से गिर जाएगा, और प्रीवियस लो से, स्विंग लो से, लोअर हाई से वो सपोर्ट ले लेगा। तो अब मेरे को क्या बोलना है, एवरी हाई हैज अ सप्लाई, सप्लाई जोन। ओके, और एवरी लो हैज अ डिमांड जोन, एवरी लो हैज अ डिमांड, ये आपको मंत्र रखना है पूरे चार्ट पैटर्न में ना। इफ, अब अपन ने क्या बोला कि एवरी हाई हैज अ सप्लाई, अब मैं यहाँ पे लाल लाइन मार्क करता हूँ, मतलब यहाँ पे सप्लाई जोन है, दिस इज सप्लाई, और मैं यहाँ पे एक ग्रीन लाइन मार्क करता हूँ, दिस इज सपोर्ट। तो अब यहाँ पे डबल टॉप मतलब प्राइस ने, प्राइस गया ऊपर, प्राइस फिर से नीचे आया, प्राइस जब जा रहा है ना तो वो प्रीवियस टॉप, प्रीवियस टॉप, टॉप मतलब ऊपर बनना, टॉप से सेल ऑफ दिया। ओके, प्रीवियस टॉप से प्राइस ने सेल दिया, मतलब गिर गया, और उसने सपोर्ट भी तोड़ दिया। सपोर्ट क्यों, कहाँ सपोर्ट बना, क्योंकि एवरी लो हैज अ डिमांड जोन, तो एवरी लो हैज अ डिमांड जोन, तो ये हमारे लिए लो हो गया। अब इस लो को अपन प्राइस एक्शन के लैंग्वेज में बोलेंगे नेक लाइन, नेक लाइन। ओके, ये अपने लिए है नेक लाइन। नेक लाइन मतलब एक इंपॉर्टेंट नेक लाइन। ओके, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि उसके नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर वो मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से सपोज प्राइस ने यहाँ से सप्लाई ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ओके, तो यहाँ पे नेक लाइन इज अ मेक और ब्रेक लाइन। सपोज प्राइस ऊपर गया, टॉप बनाया, हायर हाई से मतलब प्रीवियस स्विंग हाई से सप्लाई है, सप्लाई ले लिया, प्राइस गिर गया, अब वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि उसको डबल टॉप बनना है या नहीं। डबल टॉप इज बेसिकली एम पैटर्न, ओके, और डबल बॉटम इज बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न। ओके, ये आपने मेरे लाइव मार्केट एनालिसिस के टाइम पे सुना होगा कि डब्ल्यू और एम पैटर्न मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दैट्स वाई मैं इसको ज़्यादा कंसिडर करता हूँ ना। प्राइस फॉल आया, अब देखो प्राइस इसको नेकलाइन क्यों बोलता है, नेकलाइन क्यों, यहाँ पे सपोर्ट है। इफ प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, प्राइस ब्रेक डाउन दे दिया, प्राइस ने क्या फॉर्म किया, ओके, एक लोअर लो, ओके, ये हाई, ये लो, देन प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट रजिस्ट सपोर्ट को रिटेस्ट किया, और ये नीचे गया, लोअर लो बनाया। सो दैट्स वाई अब ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करने वाला टॉप इज कॉल्ड डबल टॉप। ओके, नाउ अगेन फॉर डब्ल्यू पैटर्न,
कंसिडर, इसको ही कंसिडर करना, ओके ये इंपॉर्टेंट है, इसको कंसिडर करना, मैं इसको रब नहीं करता। नाउ प्राइस आता है लोअर लो फॉर्मेशन में, जाता है लोअर लो, एक टॉप बॉटम बना दिया प्राइस ने, प्राइस फिर बाद में प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस अब मेरे को बताना लो है, एवरी लो हैज़ अ डिमांड, ओके लो पे डिमांड है, यहाँ से सपोर्ट लेगा ना, फिर प्राइस प्राइस ऊपर गया। देन ये है एवरी हाई एज अ सप्लाई, ये हाई है, इसको अपन मार्क कर दो। जैसे ही प्राइस ने इस सप्लाई को, या फिर ये इसको नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, नेक लाइन को ब्रेकआउट दे दिया प्राइस ने, तो प्राइस यहाँ से क्या होगा, सपोर्ट लेगा और फिर बाद में ब्रेकआउट। सो दिस इज आर लो, ओके ये लो है, तो इस डबल लो को क्या बोलेंगे, डबल बॉटम। तो मेरे को बताना एवरी हाई हैज अ सप्लाई, एवरी लो हैज अ डिमांड, ओके। इफ प्राइस ने हायर हाई फॉर्मेशन स्टॉप कर दिया बनाना, क्यों, क्योंकि उसने प्रीवियस हाई जो कि सप्लाई है वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ओके वहाँ से आया फॉल, फॉल आने के बाद प्राइस ने नेकलाइन को ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद उसको रिटेस्ट कर लिया और मार्केट ने लोअर लो फॉर्मेशन कंफर्म कर दिया, यहाँ से हमारे को मिलता है डबल टॉप। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ होती है, एंट्री यहाँ पे हो सकती है, एंट्री ये हो गया एंट्री, ये हो गया, ओके ये हो गई एंट्री, और एसएल इसी के ऊपर मोस्टली एज पर एसएल यहाँ रहता है, ओके दिस इज आर एसएल ना, और टारगेट अपना लोअर लोस। सो ये हो गया चार्ट पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, यहाँ पे एंट्री का रहेगी, नेक लाइन ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री, लो एज एसएल और टारगेट अपसाइड के, ओके नो ये हो गया डबल टॉप। अब आते हैं अपन हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर मतलब क्या है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर आया, प्राइस नीचे गया, नहीं मैं इसका साइकोलॉजी बताऊंगा, ओके दिस इज कॉल्ड, थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे प्राइस को पहले इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ओके ये है नेकलाइन, एनएल लिख दूंगा मैं नेकलाइन को, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि प्राइस पहले प्राइस दिखाया, प्राइस ने पहले हायर हाई बना दिया, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट पे से ऊपर गया प्राइस, देन एक हायर हाई फॉर्मेशन किया। अब बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ये क्या हो गया है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये हाई बना, ये पुल बैक आया, ये कंटिन्यूएशन होगा, बट प्राइस फॉल आ गया अगेन, प्राइस अगेन फॉल आया। तो यहाँ पे अपने को क्या बता रहा है कि प्राइस बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, प्राइस एक रेंज में है, ये एक रेंज हो गई हमारे लिए बेसिकली। तो इसको लोगों ने नाम क्या दिया, देखो ये ट्रैपिंग सिस्टम है, ट्रैपिंग सिस्टम का मतलब क्या कि प्राइस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गया, वहाँ पे सस्टेन किया और वहाँ पे लोगों को बोला बाय बाय करो या फिर सेल करो, वहाँ से प्राइस नीचे गिर गया, ओके वहाँ पे ट्रैप कर दिया बायर और सेलर्स को, ओके तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने दोनों को ट्रैप किया, ओके सेलर्स को, सेलर्स को किस तरह यहाँ पे किस तरह से ट्रैप किया, हाई ब्रेक किया, तुरंत ही वापस से नीचे आ गया, अगेन प्राइस ने, अब क्या हुआ, प्राइस ने लोअर फॉर्मेशन फॉर स्टार्ट किया बनाना, यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राइस ने अब लोअर लो फॉर्मेशन किया। अभी इसका साइकोलॉजी कि ट्रैपिंग बेस है, ओके प्राइस ने पहले लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, अब हायर हाई, अब यहाँ से प्राइस ने कंटिन्यूएशन करना था, बट प्राइस फॉल किया और उसने लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, अब ये लोअर लो बन गया, फिर यहाँ पे लोअर लो बन जाएगा। तो प्राइस जब हायर हाई बनाने से, एवरी चार्ट पैटर्न, प्राइस जब हायर हाई, बेरिश चार्ट पैटर्न के साथ प्राइस जब हायर हाई बनाना स्टॉप कर देगा और वो लोअर लो बनाना स्टार्ट कर देगा, ये बेरिश पैटर्न, और लोअर लो बनाना स्टॉप कर देगा और हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा, वो हो गया बुलिश पैटर्न। नाउ यहाँ पे तो ट्रैप हो गए, इस जोन पे बायर्स ट्रैप हो गए, बायर ट्रैप, ओके बायर यहाँ पे ट्रैप हो गए। नाउ बायर यहाँ पे ट्रैप होने की वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, ओके यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, प्राइस ने लोअर लोअर हाई फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर दिया, लोअर हाई मतलब बेरिश भी स्टार्ट कर दिया फॉर्मेशन। अब जैसे ही नेकलाइन ब्रेकडाउन होती है, यहाँ पे समझ लो नेकलाइन ब्रेकडाउन होती है, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, यहाँ पे आपको एसएल रखना है, और टारगेट आपके लिए बड़े टारगेट रहते हैं, मोस्टली टारगेट क्या होता है,
जितना हेड से नेक लाइन का डिस्टेंस है ना उतना ही आपका टारगेट रहना चाहिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो गया आपका एंट्री एसएल टारगेट फॉर द हेड एंड शोल्डर। इसका ही उल्टा बुलिश हेड एंड शोल्डर जो कि इस तरीके से दिखता रहेगा आपको। ये है हेड एंड शोल्डर। और प्राइस ने क्या किया, लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा था, हाई लो लोअर लो फॉर्मेशन। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लोअर लो के बजाय अभी लोअर हाई फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हाई बनाया और ये हायर हाई फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया प्राइस ने। और इसको कुछ इस तरीके से ना, इसका टारगेट हेड की साइज लो नेक लाइन तक और उसको यहाँ पे लगा दो, वो आपका टारगेट रहेगा। सो दैट्स इट। एसएल रहेगा ये लो और टारगेट रहेगा ऊपर के। ना अब आते हैं अपन वन ऑफ द फेवरेट रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल मतलब एक कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है मार्केट। ओके, कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे एज पर बिफोर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये चार्ट न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल मतलब ना बायर है ना सेलर से। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस ने कोई भी साइड ब्रेकआउट दे दिया वहाँ पे ट्रेड करो। अप साइड अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो बाइंग करो, सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो सेल कर दो। तो ये आपका बेसिकली रेक्टेंगल पैटर्न है। तो इसको अपन एक और एक चीज़ बोलते हैं डारवास। ओके, डारवास बॉक्स। ओके, ये एक ट्रेडर थे, उनका ये कंसेप्ट है कि प्राइस एक बॉक्स के बाहर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ना तो वो बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड दिखाता है। ओके, सो दैट्स इट। अगर आप ओके इसका ऐसे एंट्री देख लेंगे, इफ प्राइस रेंज में है, प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया तो इस लो का या फिर इसका रेक्टेंगल का लो एज अ सेल रहेगा और टारगेट अपसाइड रहेगा। और प्राइस ने अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो इसका एसएल ये रहेगा और टारगेट नीचे के रहेंगे। मोस्टली टारगेट क्या रहता है, इसका हाइट। ओके, जितना बड़ा कंसोलिडेशन का हाइट रेंज उतना बड़ा टारगेट। ओके, इस तरीके से इसको ही यहीं लगाना, इसको ही यहीं लगाना। ओके, दैट्स इट। अब आते हैं अपन कौन सा पैटर्न रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ओके, फ्लैग मतलब क्या, पहले प्राइस क्या दिखाता है, फ्लैग एंड पोल की साइकोलॉजी। प्राइस अपसाइड गया, प्राइस ने प्रॉफिट बुकिंग किया। अब प्रॉफिट बुकिंग किया मतलब प्राइस सपोर्ट ले रहा है, मतलब एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अगेन रेक्टेंगल पैटर्न के जैसा ही ये रहेगा, प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। अगेन प्राइस नीचे गया, प्राइस प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। प्रॉफिट बुकिंग मतलब अपोजिट अपोजिट ऑर्डर पंच होंगे ना, बट यहाँ पे ज़्यादा पावर किसका है, बायर्स का है, क्योंकि प्राइस यहाँ से अपसाइड दिखाए। प्रीवियस ट्रेंड क्या है, बुलिश, तो नेक्स्ट ट्रेंड क्या हो सकता है आफ्टर ब्रेकआउट, बुलिश। तो दिस इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, बस आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्या होता है सब टाइम ये लेवल है, ये ब्रेकआउट हो गया। ओके, ये रेक्टेंगल पैटर्न है, ये ब्रेकआउट हो गया। अब मोस्टली रिटेल लोगों का यहाँ पे या फिर मोस्टली लोगों का जिसने इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं किया वो ये रैली को मिस कर देता है। और जब प्राइस यहाँ पे रियल अब ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग आती है ना बड़े लोगों से, तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न रेडी होता है। और जैसे ही ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर प्राइस जाएगा और प्राइस यहाँ से अपसाइड के मूव दिखा सकता है। तो दैट्स अ साइकोलॉजी ऑफ फ्लैग एंड पोल। ये इंट्राडे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम में आता है। नाउ दैट्स इट कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग ओनली प्रॉफिट बुकिंग ऑफ दिस अप ट्रेंड, और ये नेक्स्ट टाइम कंसोलिडेशन हो जाए, कंटिन्यूएशन हो जाएगा। अब इसकी एंट्री फ्लैग के लो का ऐसे लगा, एंट्री ब्रेकआउट की लो और टारगेट जितना पोल का है ना उतना टारगेट रहेगा अपसाइड। ओके, अब देखो अगेन सेम, प्राइस फॉल हुआ, प्राइस कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। न्यू ऑर्डर कब होंगी, जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा वैस तरह से। इसकी एंट्री लो यहाँ पे, इसकी ऐसे लगा और प्राइस फॉल कर देगा, कंटिन्यूएशन। जिसका जितना हाइट है पोल का उतना टारगेट रहेगा। ओके, सो दैट्स इट द फ्लैग एंड पोल पैटर्न। लेट मी चेक कि एक बार अपन ने सब कवर कर लिया क्या। ओके, फ्लैग एंड पोल, रेक्टेंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। सो दैट्स इट गाइस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि चार्ट पैटर्न हो गया हमारा, सब हो गया। नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट लास्ट अपना सेशन रहेगा, यहाँ पे अपन देखेंगे कि अपन क्या देखेंगे, सेटअप्स देखेंगे। अपने 4 सेटअप है, चारों सेटअप देखेंगे। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।